नमस्कार, हरियाणा हलचल 24/7 में आपका स्वागत है। और चरखी दादरी से नरेंद्र राजपूत और आज हम मौजूद हैं चरखी दादरी में सुरेंद्र परमार जी के पास। और आपको बता दें 2019 से चरखी दादरी की जनता के साथ जुड़े हुए हैं और इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और काफ़ी वोटें भी इन्होंने ली थी, उसके बावजूद भी जीत नहीं हो पाई थी। लेकिन आज 2024 के अंदर फिर एक बार फिर से सुरेंद्र जी मैदान में हैं। तो हम एक बार आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे सुरेंद्र जी के साथ। नमस्कार जी, जो है आपका चैनल पे मेरे को आने के लिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद और आपका जो है स्वागत करता हूं कि आप ने जो है इस बात के लिए मेरे को उचित समझा कि मैं आपके चैनल पे आके अपना इंट्रो दूँ। बिल्कुल, आपको बता दें दादरी की जनता और जितनी भी जनता हमारे को देख रही है, 2024 के जो इलेक्शन है वो सर पर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं नेताओं में भागदौड़ शुरू हो चुकी है। और अभी सरकार की बात करें तो फिलहाल बीजेपी है और बीजेपी को लोग लाना चाह रहे हैं, नहीं लाना चाह रहे हैं, वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं और हम प्रतिक्रिया आपको नेताओं के माध्यम से देंगे। नेता बताएंगे जी। सर, अब जैसे 2024 जो इलेक्शन है वो सर पर आ चुके हैं, नेताओं में भागदौड़ हो चुकी है, तो क्या कुछ मानते हैं सर? 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पे है। पहले पार्लियामेंट का चुनाव होगा और उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा। हमारी हर पार्टी में कई कई कैंडिडेट हैं जो अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए जो है लगे हुए हैं। हर पार्टी के नेता अपने अपने टिकट के लिए ट्राई करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और पिछले तजर्बे के हिसाब से जो लोगों ने मेरा साथ दिया उसके हिसाब से मैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में टिकट के लिए ट्राई करूंगा और मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि मैं दादरी की टिकट प्राप्त करूं और जो है चुनाव कांग्रेस टिकट पर लड़ूं। पहले भी चरखी दादरी के अंदर चुनाव लड़े जा चुके हैं और जो चरखी दादरी के मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़े जा चुके हैं, लेकिन आज उन मुद्दों की बात करें तो वो मुद्दे ज्यों की त्यों खड़े हैं। जो सबसे बड़ी समस्या दादरी की है वो है सीवरेज और पानी की समस्या। सर, जैसे बात करें चरखी दादरी की समस्या पानी और सीवरेज की मेन समस्या है, लेकिन नेताओं द्वारा वादे तो किए जाते हैं लेकिन उन वादों पर अमल में नहीं लाया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों है सर? ध्यान में इसलिए नहीं लाते या उनको काम करने का तरीका नहीं पता। उनको जो है ना किसी भी विधायक को पहले प्रोसीजर जो है इस बात का पता होना चाहिए, उसकी प्लानिंग बनवाए अधिकारियों से मिलके उनके साथ बैठ के। विधायक कोई जो है इतना वो नहीं होता कि उनसे सीनियर दूर रह के कोई चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करवाए या डरा धमका के कराए। ये उनके साथ एक परिवार की तरह उनको साथ रख के पूरे शहर की प्लानिंग करवाए। प्लानिंग की होने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार और प्रशासन के बीच में कड़ी का काम करे। जो प्रपोजल शहर की अच्छे से अच्छी बने उसको ड्राइंग पे नक्शे पे उतार के सरकार से फंड्स की व्यवस्था करवाए और उसको इम्प्लीमेंट करवाने का कार्य करे। लेकिन जो हमारे पूर्व में जो साथी रहे वो भी हमारे इसी समाज में से हैं, उनकी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कमी रही है और वो इस बात को जो है डांवाडोल रहे हैं, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, कभी सरकार के पक्ष में कभी विपक्ष में। लेकिन विधायक का जो है एक जो पद है वो चीफ सेक्रेटरी जो एक स्टेट का होता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो चीफ सेक्रेटरी के रैंक के इक्विवेलेंट होता है और उसको अपनी ताकत का नहीं इन लोगों को पता कि हम क्या करवा सकते हैं क्या नहीं करवा सकते। मेरा प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मेरे को अपना पता है, मेरे को अपनी कलम की ताकत का पता है, काम कैसे किया जाता है और कैसे करवाया जाता है, कैसे प्लानिंग की जाती है। जो बंसीलाल थे जब भी वो जो है सत्ता में रहे हमेशा वो शाम के समय अपने प्रशासनिक अधिकारियों को अपने साथ बैठा के और सारी शहर की ज़िले की पूरे हरियाणा की प्लानिंग का पेंसिल लेके नक्शा लेके बैठ जाते थे और उनसे विचार विमर्श करने के बाद वो उस चीज़ को फाइनल करके शेप अधिकारियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए देते थे। तो मैंने उस समय से जो है ये चीज़ें सीखी हैं। सेक्रेटेरिएट में भी रहे, यूनियन टेरिटरी में भी रहे, डेपुटेशन पे किस प्रकार जो है
कार्य किया जाता है और करवाया जाता है। वो हमारे साथियों में कहीं ना कहीं कमी रही है। बीजेपी सरकार जो आपको विकास के एजेंडे पर ले जाने की बात कर रही है, उसमें विकास नाम की सोच की कोई बात नहीं है। 9 साल में दादरी जिला आपके सामने है, क्या विकास करवाया क्या नहीं करवाया वो सबको पता है। रोज़ाना रोज़ाना जो है सड़कें जाम रहती हैं, हड़ताल रहती हैं, और हर बरसात के अंदर शहर में पानी भरता है। निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन चीज़ों को लेके हम चुनाव में जाएंगे। लड़े हैं आपकी जो दादरी की जनता है, उन्होंने आपको भरपूर सहयोग दिया है, प्यार दिया है और काफ़ी वोट खींचने का आपने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है, जाति पाति में जो है लोगों को बांटने का काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद भी वो अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाए, क्योंकि उनको सबको इलाके में सब वोटर्स को इस बात का पता है कि इन लोगों की जो है ये आपस में एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं। धरातल पर ये लोग कोई काम नहीं करते। और जहाँ तक मेरे चुनाव की बात है, लोगों ने जो है ना मेरे को भरपूर सहयोग दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आईटी सेल के ज़रिए रोज़ाना मेरे को बारे में भ्रामक प्रचार किया। आज राजनाथ जी आ गए, आज वीके सिंह जी आ गए, इनको बैठा के गए। मेरे को बार बार वो जो है फेसबुक पर और जो है व्हाट्सएप पे रिबट करना पड़ता था। इन्होंने हर हथकंडा अपनाया, जिसकी वजह से अगवी लोगों में ये भ्रम की स्थिति पैदा हो। अगवी सुरेंद्र परमार चुनाव से हट गया है और उनका कैंडिडेट जीत जाए। तो परमार साहब, अब 2024 में आप मैदान में हैं, तो किन तैयारियों के साथ आप मैदान में उतरने जा रहे हैं? मेरी जो है आम जनता के साथ उन लोगों से मिलके, उनमें जो मेरा प्यार प्रेम है, जो मेरी छवि है, मेरी ईमानदारी है, उसको लेके, और उन लोगों को पता है काम करवाने में कौन आदमी सक्षम है कौन नहीं है, इन चीज़ों को सभी को लेके मैं चुनाव में जाऊंगा और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ से चुनाव लड़ने का काम करूंगा। और दूसरी बात करें, जो आंदोलन किए जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये तो परमार साहब आपने भी देखा होगा, कभी ख़त्म ही नहीं हुए हैं। कभी आंगनबाड़ियों का, कभी टीचरों का, कभी किसी का। अब क्लर्क और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो धरने पर हैं, लगभग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं क्लर्क। तो क्या कुछ मानते हैं इसको? ये लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये सरकार के पास मुलाजिम हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके एक किस्म से कर्मचारी हैं। तो अगर मालिक अपने कर्मचारी का, अपने जो है एम्प्लॉय का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? उनके दुख सुख में आना, उनके दुख सुख की जो है चिंता करना, ये सरकार, कोई भी सरकार हो उसका काम है। इन्होंने रोज़गार के मामले में ये जो है बिल्कुल सरकार फेल है। इनके दुनिया भर के पेपर जो है, जो पेपर करवाते हैं वही लीक हो जाता है, जो पेपर करवाते हैं वही लीक हो जाता है। डेंटल सर्जन के एग्ज़ाम में लाखों रुपए पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस से जो है पकड़े गए। ये भ्रष्टाचार बगैर सरकार की मिली भगत के नहीं हो सकता। किसी सेक्रेटरी की ये मजाल नहीं इस तरह पेपर लीक करवा के इतने इतने पैसे लेके और वो जो है काम करे। सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है, लोग इससे त्रस्त हैं। सरकार ने पिछले दिनों एक घोषणा की थी, अब जो भी पोस्ट 2 साल तक खाली रहेगी उसको खाली मान के उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो जब सरकार नौकरियां भरेगी ही नहीं और 2 साल तक खाली पड़ी रहेंगी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की हिदायत के अनुसार उसको वैकेंट पोस्ट को कैंसिल कर दिया जाए। ऐसे हज़ारों पोस्टें जो है कैंसिल हुई हैं क्योंकि ये सरकार पोस्टों को भर नहीं रही और उसकी जगह ये कर्मचारियों के लिए कौशल रोजगार विभाग बनाया है, जो एक किस्म से ठेकेदारी प्रथा है। उसके अंदर 1-1 साल के लिए ये लोग रखते हैं, उनकी कोई रोज़गार की पक्की गारंटी नहीं, उनकी शिक्षा के हिसाब से वो उनको जो है लेवल की जो है नौकरियां उनको नहीं मिलती।
क्लास 3 क्लास 4 की नौकरियां जो उनको मिलती हैं, MA PhD पास जो है लड़के 4th क्लास का काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात जो है सरकार के लिए और क्या होगी। तो परमार साहब, दादरी की जनता देख रही है और आप 2024 का जो चुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको जनता के जो प्यार मिला है उसे कहीं ना कहीं ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। तो जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? किस तरह से आप जो प्यार है वो किस तरह से जनता आपको दे, जो विश्वास है एक जनता को दिया जाएगा, काम करवाया जाएगा और दादरी क्षेत्र में विकास करवाया जाएगा, सभी चीज़ों की उम्मीद आपसे चरखीदार जिले की जनता आपसे रख रही है। जनता जो सभी प्रकार की उम्मीद मेरे से जो रख रही है उस पर मैं अपनी तरफ से पूरा खरा उतरूँगा, और लोग भाग इसी वजह से मेरे जो है विचारधारा से, मेरे व्यवहार से सहमत हैं। इसीलिए जो वो लोग मेरे को इतना प्यार करते हैं, वो मेरे साथ जो है पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और हर प्रकार से वो चुनाव में मेरा सहयोग करने के लिए तैयार है, ताकि जो है दादरी के लिए विधानसभा में सही नुमाइंदा पहुंचे, जो उनके हकों की लड़ाई लड़ता हुआ दादरी के कल्याण की, दादरी के जो है तरक्की की बात करे, यहाँ के लोगों की सुख सुविधा की बात करे। यही जो है उन लोगों की जो है मेरे से सहयोग की अपेक्षा है और मैं इस पे अपनी तरफ से पूरा जो है उतरने का काम करूँगा। बिल्कुल, परमार साहब का कहना है कि जो जनता जो नेता चाहती है वो नेता मैं बन के दिखाऊंगा। और दादरी के विकास की बात करें, सीवरेज की बात करें, पीने के पानी की बात करें, तो झूठे वादे नहीं किए जाएंगे। मैंने पूरी जिंदगी में आज तक कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, चाहे सर्विस में रहा, सर्विस में रहते हुए भी राजनीतिक कार्य करता रहा। तो अब तो सर राजपूत होंगे? हाँ, राजपूत समाज से। तो कभी मैंने, और समाज का होने के नाते मेरे को इस बात पे गर्व है, कभी भी जो है ना हमारा क्षत्रिय समाज जो है इस बात के लिए कभी झूठ की जो है सहारा लेता है, ना कभी किसी से झूठ का वायदा करता। जो वायदा करता है उसको अपना निभाता है, चाहे उसमें उसकी जान क्यों न चली जाए। जी बिल्कुल, आपको एक बात और बता दें, जो राजपूत हैं वो अपने जबान पर अड़िंग होते हैं और जो परमार साहब हैं उनसे हम आपको समय समय पर रूबरू करवाते रहेंगे। उनकी जो बातें हैं वो आपके समक्ष रखते रहेंगे और आपका जो भी सवाल है वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं। और सरकार बदलाव, जो जनता है वो बदलाव चाहती है, किसका बदलाव चाहती है, किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन सी सरकार आनी चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अभी के लिए दे मुझे इजाजत। चरखी दादरी से संवाददाता नरेंद्र राजपूत की रिपोर्ट।